कुंडलिनी जागरण के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके सहज होते हैं, कुछ तरीके खतरनाक भी होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुंडलिनी जागरण के खतरनाक रास्ते कौन से हैं और उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए। कुंडली जागरण का मतलब है कि प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में बहनी शुरू हो जाए। 3 नाड़ियां हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। जब हम संसार में विचरण करते हैं तो प्राण ऊर्जा या तो पिंगला नाड़ी में होती है या इड़ा में होती है। सुषुम्ना में हमें बहाना पड़ता है। सुषुम्ना में जब हम प्राण ऊर्जा को बहाते हैं तो अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। इसी अनुभव को ही कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। कई तरीके खतरनाक हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। खतरनाक तरीका, सबसे बड़ा जो खतरनाक तरीका है वो है बीज मंत्र से कुंडली जागरण करना। बीज मंत्र बेहद खतरनाक होते हैं अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किए जाए तो। यह अग्नि से खेलने जैसा है। अग्नि का अगर सही तरीके से प्रयोग करना आता हो तो बहुत बड़े से बड़ा कार्य भी किया जा सकता है। ना आता हो तो अग्नि विध्वंसक हो जाती है और जो उसका प्रयोग कर रहा होता है उसका ही वो विनाश कर देती है। इसलिए अगर आप बीज मंत्रों के प्रयोग से कुंडलिनी जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। आपको योग्य गुरु के सानिध्य में ही ऐसा करना होगा। अगर आप योग्य गुरु के सानिध्य में ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये बेहद खतरनाक बात है। दूसरा खतरनाक तरीका ये होता है बिना सोचे समझे किसी भी चक्र पे ध्यान करने लग जाना, या बीज मंत्र से या किसी भी तरीके से किसी चक्र को छेड़ देना। वो भी एक खतरनाक तरीका है कुंडली जागरण का। वहाँ पे अगर उस चक्र का सुषुम्ना नाड़ी से दूसरे चक्रों के मध्य में रास्ता नहीं होगा तो उस चक्र पे ऊर्जा बड़ी तेजी से जोर मारेगी और वो वहाँ के अंग भड़कने लग जाएंगे। शरीर में ऊर्जा का विस्तार एकदम से बढ़ जाएगा और जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो आपको कोई ना कोई दिक्कत करेगा ही, आप परेशानी में फंस जाओगे। इसलिए ये दोनों काम खुद से मत करें कि बिना किसी मतलब से किसी भी चक्कर पे कहीं से सुन के ध्यान करना शुरू कर देना, या फिर कहीं से बीज मंत्रों के बारे में सुनना और फिर उस पर काम करना शुरू कर देना। ये दोनों तरीके खतरनाक हैं। अगर आपको कुंडली जागरण करना है तो प्रॉपर गुरु के सानिध्य में करें, गुरु की देख रेख में ही करें। सबसे पहले कुंडली को समझा जाता है, चक्रों पे कुछ कार्य किया जाता है, तब हम कुंडली जागरण के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। इसलिए तरीके से ही करें, बिना सोचे बिना जाने कुछ भी नहीं करें। यह रास्ता आसान नहीं है।